अपना सिद्धांत है जो उनके सीधे चलने के, सच बोलने के, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की, यही वो करते आए थे। हमारे भिंडरांवाले संत थे जो किसानों को रौंदते हुए चली गई और फिर भगदड़ मच गई। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए जो भी किया, सेल्फ डिफेंस के लिए किया। अब बीजेपी की मनमानी है, जो भी लोग सरकार कर रही है। उसका ये मिस पॉइंट था कि ये टी शर्ट है, तो टी शर्ट के साथ कोई ये तो है नहीं कि AK-47 के और रॉकेट लॉन्चर लेके चल रहे थे। अगर कुछ था तो वो पेश करिए। 3 अक्टूबर को लखीमपुर में हुई हिंसा के दौरान ये तस्वीर सबसे ज़्यादा चर्चा में आई। चर्चा में इसलिए आई क्योंकि इस तस्वीर में जो शख्स दिखाई पड़ रहा, उसने टी शर्ट पहनी थी खालिस्तान से जुड़े भिंडरांवाला की, और वो लखीमपुर के एडिशनल SP के साथ नारेबाजी कर रहा था। हमारे साथ बात करने के लिए इस शख्स के भाई हैं, जिसको गिरफ्तार कर बाद में लखीमपुर पुलिस ने जेल भेजा था। ये कौन है और क्या इनका नाम है और क्या हुआ था उस दिन? आप उस दिन थे गांव घटना पर? जी, क्या हुआ? ये मेरा छोटा भाई गुरविंदर सिंह है। हम लोग वहीं थे आंदोलन में, अपना रोज़ करके हम लोग वापस आ रहे थे। हम जहाँ ग्राउंड से थोड़ा पीछे थे, जहाँ यह वारदात हुई है, पीछे से गाड़ियाँ आई, किसानों को रौंदते हुए चली गई और फिर भगदड़ मच गई। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए जो भी किया, सेल्फ डिफेंस के लिए किया। अब बीजेपी की मनमानी है, जो भी लोग सरकार कर रही है, उनको जेल में डाल दिया गया है। नाम है? जी, गुरविंदर सिंह। गुरविंदर ने ये टी शर्ट क्यों पहनी थी? भिंडरांवाला की टी शर्ट, खालिस्तान को जानते कि देश को बंटवारे की बात करता है हमेशा, तो क्यों ये टी शर्ट पहन करके क्या बताना चाह रहे थे? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये सबकी अपनी अपनी सोच है। कुछ लोगों को किसी हाल में अच्छाइयाँ दिखती हैं तो किसी को कुछ बुराइयाँ दिखती हैं। अपना अपना नज़रिया है देखने का। हर एक चीज़, एक ही चीज़ को आप किसी, उसके दो पहलू होते हैं, किसी का अच्छा होता है, किसी का बुरा होता है। हमें अच्छा दिखता है, किसी को बुरा दिखता है। तो ये इतना कोई बड़ा वो देशद्रोह नहीं है कि हाँ वो खालिस्तान, वो तब की बात थी। अब जो इस हिसाब से चल रहा है, ये उनकी सोच पे चलते हैं। उनकी और भी कोई भावनाएँ थीं तो वो आज ये उस वक्त ये टी शर्ट पहनने की वजह क्या रही है? कोई वजह नहीं। एक जज्बाती आदमी है वो, उनसे अपना सिद्धांत है जो उनके सीधे चलने के, सच बोलने के, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की, यही वो करते आए थे। हमारे भिंडरांवाले संत थे जो, तो उन्हीं के आधार पे। ऐसा कुछ भी नहीं कि हाँ किसी को। भिंडरांवाले को आप संत मानते हैं? जी बिल्कुल मानते हैं, जी बिल्कुल मानते हैं। भिंडरांवाले को जो देश को बंटवारे की बात कर रहा बंटवारे है, की बात नहीं की। कहाँ बंटवारे की बात की? हमें दिखाइए कोई अगर बंटवारे की बात हुई है आज तक। तो उन्होंने आज तक नहीं कहा हमें बंटवारा। खालिस्तान की बात तो कभी नहीं, उन्होंने नहीं की। जब हम उनके बारे में जानते नहीं तो कोई कुछ भी बोले हम नहीं मानते। उन्होंने आज तक, वो मरते दम तक उन्होंने खालिस्तान की बात नहीं की थी। उन्होंने ये कहा था कि अगर दे देंगे तो हम ले लेंगे, इनकार नहीं करेंगे, लेकिन हमारी मांग नहीं है। अब ये उनके खिलाफ, उनके जाने के बाद कोई भी कैसा भी सवाल उठाए तो ये सब मनगढ़ंत है, इससे कोई वो नहीं है। जब तक हम किसी के बारे में अच्छा चीज़ जानते नहीं है, पूरी जानते नहीं है, तो कहने का मतलब नहीं बनता। आपके भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा? जी बिल्कुल। क्यों, किस आरोप? इन्हीं की, उन्होंने सेल्फ डिफेंस के लिए वहाँ ये मौजूद थे। ये एक वॉलंटियर के तौर पे काम कर रहे थे, ट्रैफिक रूल जो भी थे वहाँ पे सबको हैंडल करने के लिए। तो भगदड़ में जो भी हुआ, इनकी ये तस्वीर वायरल कर दी गई, इसी के आधार पे इनको जेल में डाल दिया गया। जेल में डाल जी। अब आशीष मिश्रा की बेल होने जा रही है। अब आपके भाई का क्या, कितना वक्त लगेगा? कितनी कानूनी पेचीदगियां आ रही हैं? ये तो सरकार अपनी मनमानी कर रही है। सही तरीके से देखा जाए, अब इन पे 302 का मुकदमा डाल दिया गया है, जो कि बनता ही नहीं है। कोई सेल्फ डिफेंस के लिए 302 का मुकदमा कब से, किस कोर्ट में, किस कानून में रखा गया है जो इन पे ला दिया गया है? अब वो उनकी सरकार है, वो अपनी मनमानी करें, कुछ भी कर सकते हैं। ये तो साफ सबको पता है कि क्या हो रहा है। कोई भी इतना पढ़ा लिखा युवा है हमारा, सब लोग इतना इंडिया, सब कहते हैं कि डिजिटल इंडिया है, तो इसमें बताने के लिए कोई ऐसी बातें हैं नहीं कि जो अलग से बताई जाएं। सब लोग देख के भी इग्नोर कर रहे हैं, तो ये आने वाला समय बहुत बुरा होगा। एक चीज़ ये बताइए कि ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर की वजह से ही वो जो पूरी लखीमपुर की घटना थी, उसमें कहा गया कि जो शरारती तत्व थे, देश विरोधी तत्व थे, वो तमाम लोग जुड़ गए थे, हथियारों से लैस होकर के जुट गए थे। ये सिर्फ एक तस्वीर की वजह से ऐसा हुआ? देखिए, कोई भी किसी भी चीज़ को हम अगर टारगेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका मिस पॉइंट ढूंढते हैं। अब हमारी नज़र में उनका ये मिस पॉइंट था कि ये टी शर्ट है, तो टी शर्ट के साथ कोई ये तो है नहीं कि AK-47 के और रॉकेट लॉन्चर लेके चल रहे थे। अगर कुछ था तो वो पेश करिए, पुलिस आपके पास है, सब कुछ कानून व्यवस्था आपके साथ है, उसमें कुछ दिखाइए। तो सिर्फ एक टी शर्ट पहनने से, अगर मैं कुछ पहन लेता हूँ तो मेरे अंदर कोई बम फिट थोड़ी ना हो जाएगा। अब आगे लगता है आपको कि लड़ाई कठिन है, क्योंकि अब इतना बड़ा आरोप भी है, और सिर्फ एक टी शर्ट आप कह रहे हैं कि टी शर्ट पहनने से, लेकिन उसका मैसेज तो गलत गया। देखिए, मैसेज, अब मैं किसी चीज़ को मानता हूँ तो मेरे चक्कर में अगर मैं कुएं में, वो बात आ जाए कि मैं कुएं में कूद रहा हूँ, तो सब थोड़ी ना कुएं में कूदेंगे।
मैंने पहले बता दिया कि हर आदमी का अपना नज़रिया होता है, किसी को अच्छाई दिखती है, किसी को बुराई दिखती है, और जिसे कमियां ढूंढनी होती है वो बुराइयां ही देखेगा। तो हमें तो आज तक कोई ऐसी कमी लगी नहीं, ना कोई ऐसा वायलेंस किया गया। अगर वो ना करते पहल तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अच्छा, आप उस दिन वहाँ पे थे मौजूद? मैं पीछे था। वहाँ पे तमाम जो आज बेल ऑर्डर भी आया उसमें भी कहा गया कि साहब वहाँ पे तो 10-15 हज़ार आदमी हथियारों से लैस होकर के आ गए थे। तो हथियार दिखाए क्यों नहीं गए? पुलिस थी, इतनी पुलिस बल था, तो पुलिस बल वहाँ क्या कर रही थी अगर हथियार थे? ये तो पुलिस पे सवाल बनता ना कि अगर 10-15 हज़ार लोग आदमी अपना हथियार लेके चल रहे हैं तो पुलिस क्या कर रही थी वहाँ पे? आपको दिखाई पड़े हथियार थे? हाँ, मैं होते तो दिखाई देते। धन्यवाद। ये गुरविंदर सिंह थे जिन्होंने साफ तौर पर यही बात कही कि टी शर्ट पहनना कोई गुनाह नहीं था। क्या टी शर्ट पहनने की वजह से आज उनके भाई जेल में हैं? कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार।